पर जब बुरा समय आता है तब उस बुरे समय में बहुत एक अच्छी बात होती है हमारे जीवन में कि जो स्वार्थी लोग होते हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं। वो चाहे हमारा तन बीमार हो जाए, चाहे धन की कमी हो जाए, हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये हमारे थे ही नहीं। और जो हर हाल में हमारी सेवा कर रहे हैं, कदर कर रहे हैं। सेवा सिर्फ वो नहीं है कि पैर दबाने, हाथ दबाने, सिर में तेल लगाना, नहीं, अंदर उनके दया भाव है, प्रीत है, प्यार है। तो यदि हम पे प्रभु परमात्मा निराकार दातार की तरफ से कोई समय ऐसा आएगा ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा की ही कृपा है। हम कुदरत को बदलना चाह रहे हैं, कुदरत के नियम को बदलना चाह रहे हैं। एक समय वो भी था जब बेटियों का पता चल जाता था तो हम बेटियां नहीं चाहते थे, और आज समय ऐसा है कि हम बेटियां चाहते हैं। कोई अपने बेटों के लिए चाहता है, कोई बेटों से बेहतर बेटियों को मान रहा है। और ये संतानें हमें जो मिलती हैं ये गॉड गिफ्ट है। ऐसा तो हमने समझा ही नहीं, सिर्फ कुदरत को बदलने चले, कुदरत के नियमों पे हम अपना अंकुश लगाने चले। तो जब कुदरत हमें जो दे रही है उसको स्वीकारते क्यों नहीं है, मानते क्यों नहीं है, सुनते क्यों नहीं है परमात्मा की। हम मान ही नहीं रहे हम परमात्मा की बातों को। हम तो सिर्फ जरिया हैं, जो कुछ हमें मिल रहा है ऐसा नहीं है कि हमें आलस से करना है, हमें मेहनत नहीं करनी है, मन को बहुत मजबूत बनाना है। पहले हम सुना करते थे बड़े बूढ़ों की बातें कि यदि कोई रिश्ते में तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है, तो उससे भी रिश्ता तोड़ना नहीं है, तुम्हें और मजबूती से निभाना है। यदि तुम्हारे धन की कहीं हानि हो गई है तो ऐसा था, तुम्हारे साथ ऐसा होना था, पर प्रभु भक्ति नहीं छोड़नी है, ईश्वर का ध्यान नहीं छोड़ना है। जहाँ से तुम्हें एनर्जी मिल रही है, शक्ति मिल रही है, इस परम सत्ता को नहीं छोड़ना है तुम्हें, और मजबूत इरादों से तुम्हें आगे के लिए तैयार रहना है, मेहनत करनी है, मंगलमय बनाना है अपने जीवन को, सोच को एक सुंदर प्रारूप देना है अपने। इतने बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, कोई एक ज़्यादा काम कर रहा है, कोई एक कर ही नहीं रहा है, कोई कुछ कम कर रहा है, फिर भी परिवार में सभी एकजुट होकर रहते थे, एक धागे में बंधे हुए होते थे, क्योंकि वहाँ पे तेरा मेरा नहीं था, किंतु परंतु नहीं थी। छोटे बड़े का आदर सम्मान था, प्यार था। किसी भी तरह से इस कुदरत को हम देख ले, जो हमारे जीवन में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही मेरे परमात्मा ने सोचा है, मेरे ईश्वर ने सोचा है। शादियों को कितनी अच्छी तरह से निभाते थे, क्या उसमें उस टाइम में दुख नहीं था, जीवन में कमियां नहीं थी परिवारों में, पर दोनों ही परिवार की किस तरह से एक दूसरा परिवार इज्जत बचाता था, जुड़ के चलता था। और आज तो जब बेटियों की मम्मियाँ ही ये कह देंगी नहीं तुझे सोना ही चाहिए, तुझे इतने बड़े बड़े हार भी सोने के ही चाहिए, एक मकान नहीं 10 मकान चाहिए, इसकी पूरी सैलरी अपने आप चाहिए तुझे। और कितना अच्छा रहता है जब हम ऐसे परिवारों में प्रवेश करते हैं जहाँ बहू को ही सर्वे सर्वा बना दिया जाता है, लक्ष्मी मान की, दुर्गा मान की, सब कुछ उसे सौंप दिया जाता है। ध्यान दें,
ऐसे ही हुआ। और हम कुदरत पे विश्वास नहीं करते कि ये जोड़ हमारे ईश्वर की कृपा से जुड़े हैं। हम बाहर की दिशा दिखा देते हैं। तो हम अपने पे काम करें, अपने पे ध्यान दें। आज ये कुदरत है तो हम भी हैं, सृष्टि बनाने वाले हैं तो हम हैं, वरना हमारा कोई मोल नहीं है। हमारी सोच में जब प्रभुता शामिल होगी तभी हम जीवन को सहजता से जी पाएंगे। आज छोटे को सम्मान मिल रहा है, सत्य आज अपमानित होता नजर आ रहा है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि विधाता का विधान चल रहा है। और जो सुधरा नहीं है वो सुधरेगा ही नहीं, जो माना ही नहीं है उसे चाहे कितना मनाए जाओ, जिसके जीवन में आपकी कदर नहीं है वो कदर करेगा ही नहीं, चाहे एकांत हो, फिर भी रिश्ते निभाने हैं, फिर भी ध्यान रखना है। ये आत्मा है, ये मन है, और यही कुदरत है जो हमें मिला है। वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्यारा है, सबसे सुंदर है। इससे अच्छा हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता।